तेरी छाँव में ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू मैं कल नहीं दे सकी। वजह मैंने आपके साथ शेयर की थी पोस्ट में कि अब तक आपने देखा कि आखिरकार वदीमा सलार को मिल चुकी है इतने महीनों की कोशिशों के बाद। और वदीमा जब इसे बताती है कि मैं इतने लोगों के पास से होकर आई हूँ, डाकुओं के पास रही हूँ, तुम्हारा दिल कर रहा है कि तुम अभी भी मुझे कबूल करो। और सलार उतने ही प्यार से कहता है कि मैंने तुम्हारी रूह से मोहब्बत की है, मेरे लिए तुम पहले दिन जैसी पाकीज़ा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी बात से। इसकी मोहब्बत इतनी सच्ची है कि वदीमा को अपने ऊपर रश्क आने लगता है। खैर, वो सब कुछ भूल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है और किसी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर नहीं करवाना चाहती, लेकिन सलार चाहता है कि मज़ीद कोई और लड़की वदीमा ना बने। वो चाहता है उन सब लोगों को बेनकाब करे, इसलिए वदीमा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है एफ़आईआर कटवाने। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाला भी यावर मिर्ज़ा का आदमी था, एफ़आईआर काटने से गुरेज कर रहा है। लेकिन बाहर मौजूद मीडिया से परेशान, एफ़आईआर काटे तो यावर मिर्ज़ा से मरेगा और अगर नहीं काटेगा तो बाहर खड़े मीडिया वाले से नहीं छोड़ने वाले। ऐसे में यावर मिर्ज़ा अपना आदमी भेजता है सलार के पास, जो इससे बात करने की कोशिश करता है कि मुझे यावर मिर्ज़ा ने आपके पास भेजा है, इनसे फ़ोन पर बात कर लीजिए। वो मोबाइल सलार को पकड़ाता है। दूसरी तरफ यावर मिर्ज़ा सलार से कहता है इस आदमी के पास ब्लैंक चेक है, इस पर जितनी चाहे मर्जी रकम लिख लो और मुझे इस केस से दूर कर दो, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। ये सुनकर सलार को तो शदीद गुस्सा आता है। इसके पास तो अब सबूत भी हैं, यावर मिर्ज़ा के खिलाफ गवाह भी हैं, वदीमा खुद, वो अब पीछे नहीं हटने वाला। पैसों का लालच तो इसे पहले भी नहीं था, इसलिए पहले एफ़आईआर कटवाता है और सबके बाद इन सब का नाम लिखवाता है और फिर मीडिया के सामने आकर अपना बयान देता है कि मैं एक आम सा लड़का था, लेकिन मुश्किलात ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। अपनी बीवी को ढूंढने की स्ट्रगल आप लोगों के सामने है, हमने एफ़आईआर कटवा ली है, इस सब में मुजरिमों के नाम मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं पुलिस वालों से कि ये हक और सच का साथ देंगे। अब पुलिस वाले मीडिया के सामने प्रेशर ले चुके हैं, खामोश हैं, सलार का साथ देने पर मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ यावर मिर्ज़ा की बीवी भी इसके मुकाबिल आकर खड़ी हो जाती है। सारी हकीकत जानने के बाद वो इसके खिलाफ गवाही देने को तैयार। यावर मिर्ज़ा इस पर चिल्लाता है, जान प्यारी नहीं तुम्हें? जवाब में वो कहती है, जान तो बहुत प्यारी थी, मगर अब घिन होने लगी है अपनी ज़िंदगी से। अपनी बीवी के होते हुए इस यावर मिर्ज़ा ने इसे कभी मुंह नहीं लगाया, लेकिन दूसरों की बीवियों को हब से बेजा में रखकर इस्तेमाल करने वाले से घिन ही आएगी ना। खैर, सलार वदीमा को लेकर कराची पहुंच जाता है। सीधा इसे इसके माँ बाप से मिलवाने लाता है, जो इसे देखकर फिर से जी उठते हैं। ऐसे में सलार को फ़ोन आता है इसके बाप का कि सब ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया। जिस पर सलार परेशान, अब बाप ठीक तो है, खैरियत से तो है ना, दुकान को क्या हुआ? दूसरी तरफ से बताया जाता है कि दुकान को आग लग गई। सलार परेशान, आप फिक्र न करें, मैं अभी पहुंच रहा हूं। वो अपने बाप की दुकान पर पहुंचता है, जहां पर हर तरफ आग की लपटें हैं। ऐसे में आग बुझाने वाले भी वहां पहुंचे हुए हैं। जब सलार को पता चलता है कि इसका बाप दुकान के अंदर ही मौजूद है, वो तड़प जाता है, मेरे अब्बा अंदर हैं। इसे रोका जाता है कि दुकान बुरी तरह से जल गई। अब ये सारी करतूतें मलिक यावर के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता, सिर्फ सलार पर प्रेशर डालने के लिए कि वो अपनी एफ़आईआर वापस ले ले। इस पर कातिलाना हमले भी होंगे, वदीमा को मारने की कोशिशें भी की जाएंगी। असल जंग तो अब शुरू होगी, जब वदीमा के मिलने के बाद इसे अपने दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा, ख़ास तौर पर शहर के बाप से, क्योंकि शहर ने आकर जो हंगामा किया है ना कि मुझे सलार ना मिला तो मैं मर जाऊंगी, वदीमा को रास्ते से हटाएं, उसको मारें। अब इसका बाप सबसे पहले वदीमा को ही मरवाने की कोशिश करेगा अपनी बेटी को खुश करने के लिए।